एक समय की बात है। एक युवा ब्रह्मचारी था जो बहुत ही प्रतिभावान और मेहनती था। वो छोटे से छोटे कार्य में भी अपनी विशेषता दिखाने में विश्वास करता था। उसने अपने जीवन को सफलता की ओर मोड़ने के लिए शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था और विभिन्न कलाओं में महारत हासिल करने की ओर लगातार प्रयासरत था। वो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए निरंतर नई नई कलाओं को सीखता रहता था। किसी दिन उसे बाण बनाने वाला एक व्यक्ति मिला, तो उसने उससे बाण बनाने की कला सीखी। कुछ दिन बाद मूर्तिकार को देखकर उसने मूर्ति बनाने की कला भी सीख ली। फिर नक्काशी करने वाले कारीगर से सुंदर नक्काशी की कला भी सीखी। वो लगभग 15 से 20 देशों की यात्रा कर चुका था और हर देश से कुछ न कुछ नया सीख कर लौट आता था। उसकी ये यात्रा और कला में निपुणता उसे प्रसिद्धि दिला रही थी। जब वो अपने देश लौटा तो उसकी आंखों में गर्व और अहंकार छलक रहा था। वो पूरे नगर में ये घोषणा करता फिरता था, पृथ्वी पर कोई मुझ जैसा कला विशेषज्ञ नहीं है। मेरे जैसा महान कलाकार भला कहाँ मिलेगा। उसका अहंकार अब इतना बढ़ गया था कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने से कमतर समझता था। जब भगवान बुद्ध को इस युवा ब्रह्मचारी के अहंकार के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसका अहंकार तोड़ने का निश्चय किया। बुद्ध ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और युवक के पास पहुंचे। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बुद्ध ने उस युवक से कहा, युवक, मैं अपनी आत्मज्ञान की कला जानता हूं। क्या तुम्हें ये कला भी आती है? युवक ने बुद्ध को देखकर कहा, बाबा, अपने आप को जानना भी कोई कला है? युवक ने ये वाक्य एक लापरवाही से कहा, क्योंकि वो ये मानता था कि केवल बाहरी कलाएं ही महान होती है और आत्मज्ञान की बात तो वो समझ ही नहीं पाया था। बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो बाण बना सकता है, मूर्तियां बना सकता है, नक्काशी कर सकता है या घर बना सकता है, वो तो बस एक कलाकार होता है। ये कलाएं तो कोई भी सीख सकता है, परंतु जीवन की सबसे बड़ी कला तो ये है कि हम अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना सीखें। ये वो कला है जिसे हर व्यक्ति के जीवन में अपनाना चाहिए। युवक ने बुद्ध की बातों को सुना, लेकिन उसकी आंतरिक दुनिया में बदलाव लाने के लिए समय चाहिए था। वो अभी भी इस बात को समझने में संकोच कर रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारी ये कलाएं, तुम्हारी बाहरी निपुणता वास्तव में तुम्हारे भीतर की निपुणता से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे भीतर की शांति को छीन लेता है, जबकि सच्चा महान व्यक्ति वही है जो अपने मन, शरीर और विचारों पर नियंत्रण रखे। ये कला सबसे बड़ी है। युवक को अब बुद्ध की बातों का गहरा अर्थ समझ में आया। उसकी आंखें खुली और अहंकार का वो भूत जो उसे अपनी कलाओं और कृतियों पर गर्व करने के लिए प्रेरित करता था, अचानक चुराया गया। वो समझ गया कि असली कला तो आत्मा की सच्ची शांति और संयम में निहित है। युवक ने अपनी आत्मा में गहरे बदलाव का अनुभव किया। उसका गर्व और अहंकार चूर चूर हो गया। उसे ये एहसास हुआ कि बाहरी संसार में जितनी भी कलाएं हैं, वे समय के साथ समाप्त हो सकती हैं, लेकिन आत्मज्ञान और संयम हमेशा जीवन को वास्तविक रूप से महान बनाते हैं। वो तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे अपने आत्मज्ञान की तलाश में मार्गदर्शन मांगने लगा। बुद्ध ने उसे शांति से उठाया और उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अब तुम अपने जीवन की सच्ची कला को समझ चुके हो, बुद्ध ने कहा। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रण में रखोगे, तब तक तुम्हारी कला को कोई भी बुरी ताकत नहीं छीन सकेगी। उस दिन से वो युवा ब्रह्मचारी बुद्ध का शिष्य बन गया और उसने अपनी सारी शक्ति और समय अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने में लगाया। वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसका जीवन एक सच्चे कलाविद का जीवन बन चुका था, जो न केवल बाहरी कलाओं में निपुण था, बल्कि अपने भीतर के आत्मज्ञान में भी माहिर हो गया था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची कला केवल बाहरी कलाओं में नहीं, बल्कि हमारे मन, शरीर और आत्मा में निहित होती है। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं, यदि वो आत्मज्ञान और संयम के बिना किया जाए,
तो वो समय के साथ भस्म हो जाता है। परंतु अगर हम अपने भीतर की कला अर्थात आत्मज्ञान, संयम और शांति को सीखें और उसे जीवन में उतारें, तो यही सबसे बड़ी और सशक्त कला बन जाती है।